दोस्तों, श्रावस्ती के एक समृद्ध गांव में अमृत नामक एक व्यापारी रहता था। अमृत के पास धन और समृद्धि थी। लोग उसकी संपत्ति देखकर ईर्ष्या करते थे, लेकिन वो अपने भीतर एक बड़े संघर्ष से गुजर रहा था। अमृत की उम्र 40 के करीब थी, लेकिन वो हमेशा थका हुआ और बीमार रहता था। सुबह उठते ही सिर दर्द शुरू हो जाता। दिन में कोई भी काम करते समय थकावट महसूस होती। भोजन के बाद उसका पेट खराब रहता। वैद्य उसे बार बार कहते, तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। इतना तला भुना खाना, देर रात तक जागना और सुबह देर तक सोना तुम्हारे शरीर को बीमार कर रहा है। लेकिन अमृत उनकी सलाह को अनसुना कर देता। वो सोचता, धन से हर बीमारी का इलाज हो सकता है। एक दिन गांव में ये खबर फैली कि भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ महाविहार में ठहरे हैं। लोग बुद्ध के चमत्कारिक उपदेशों और शिक्षाओं की चर्चा कर रहे थे। अमृत ने सोचा, मैंने हर उपाय कर लिया है, लेकिन मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। शायद बुद्ध के पास मेरी समस्या का समाधान हो। अगली सुबह वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ बुद्ध के दर्शन के लिए निकला। जेतवन पहुंचकर उसने देखा कि वहां सैकड़ों लोग बुद्ध के उपदेश सुनने आए थे। बुद्ध सरल वेशभूषा में बैठे थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। अमृत ने उनके पास जाकर प्रणाम किया और अपनी समस्या बताते हुए कहा, भगवान, मैं बहुत बीमार हूं। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा शरीर और मन दोनों अस्वस्थ है। कृपया मुझे बताइए कि मैं स्वस्थ कैसे हो सकता हूं। बुद्ध ने अमृत को ध्यान से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अमृत, तुम्हारे रोग का कारण तुम्हारी जीवन शैली है। शरीर वही बनता है जो तुम खाते हो। भोजन को केवल स्वाद के लिए नहीं, बल्कि शरीर के पोषण के लिए ग्रहण करो। अमृत ने पूछा, लेकिन भगवान, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? बुद्ध ने उत्तर दिया, ताजे फल और सब्जियां खाओ। अधिक मसालेदार, तला भुना और बासी खाना मत खाओ। खाना धीरे धीरे चबाकर खाओ और हमेशा अपनी भूख से थोड़ा कम खाओ। भोजन करने से पहले मन में धन्यवाद करो और इसे अपने स्वास्थ्य के लिए एक आशीर्वाद मानो। इसके बाद बुद्ध ने कहा, केवल सही भोजन ही पर्याप्त नहीं है। तुम्हारी दिनचर्या भी तुम्हारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। अगर तुम्हारा दिन अनुशासन से भरा होगा तो 99% बीमारियां दूर हो जाएंगी। अमृत ने पूछा, भगवान, एक अनुशासित दिनचर्या कैसी होती है? बुद्ध ने समझाया, सुबह जल्दी उठो और ध्यान करो। हर दिन शारीरिक श्रम करो। अगर श्रम का काम नहीं है तो योग और प्राणायाम करो। रात को जल्दी सो जाओ और आराम को प्राथमिकता दो। समय पर भोजन करो और अनियमित जीवन शैली से बचो। बुद्ध ने अमृत को चेताया कि मन का अशुद्ध होना भी शरीर की बीमारियों का बड़ा कारण है। उन्होंने कहा, अगर तुम्हारा मन अशांत और नकारात्मक विचारों से भरा होगा तो कोई भी दवा तुम्हें ठीक नहीं कर सकती। ध्यान और साधना से मन को शांत करो। अमृत ने बुद्ध के उपदेशों को गंभीरता से लिया। उसने अपनी दिनचर्या बदली, तला भुना खाना छोड़ दिया और ताजे फल सब्जियां खाने लगा। सुबह जल्दी उठकर ध्यान और योग करने लगा। धीरे धीरे उसकी बीमारियां ठीक होने लगी। अब वो न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ था, बल्कि मानसिक रूप से भी शांत था। अमृत के इस बदलाव को देखकर गांव के अन्य लोग भी प्रेरित हुए। उन्होंने भी अपनी जीवन शैली में बदलाव किए। कुछ ही समय में पूरा गांव स्वस्थ और खुशहाल हो गया। सही भोजन, अनुशासित दिनचर्या और शांत मन, यही स्वास्थ्य का सत्य है। अगर तुम इन्हें अपनाओगे तो 99% बीमारियां तुमसे दूर रहेंगी। मन और शरीर का सामंजस्य ही तुम्हें सच्ची सुख शांति देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।